महास्वामी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस धर्म सभा में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त वैदिक विद्वद्गण, वेद घोष किए हुए पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री जी, महास्वामी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक धार्मिक विधि विधान संपन्न किए हुए वेद पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी आज जिस ग्रंथ का उद्घाटन हुआ, वीरशैव अष्टावरण विज्ञान के बारे में अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मागम विभाग के प्रमुख डॉक्टर कमलेश झा जी आज के इस समारंभ के मुख्य अतिथि, गुरुभक्ति संपन्न महादानी के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री श्री बसवराज जी पाटिल, बसवेश्वर महाविद्यालय के प्राध्यापक, श्रेष्ठ वक्ता और पत्रकार श्रीमान मोती पौड़े जी, बसवराज पाटिल जी के साथ आए हुए श्री दिलीप भालेराव, श्री प्रकाश जी, सदानंद भोड़े, श्री सदानंद भोड़े, नित्यदानी सुभाष ममाणे, एडवोकेट उदयभान सिंह, अपने मनोगत व्यक्त किए हुए वाराणसी बार काउंसिल के अध्यक्ष अरुण कुमार त्रिपाठी जी, राजस्थान से आए हुए हमारे भक्ति संगीत गा रहे हैं समस्त कलावृंद, राजस्थान के समस्त जंगम समाज, जिस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ उसके प्रकाशन दाता आर.के. स्वामी दंपति, कार्यक्रम के सुंदर सूत्र संचालन कर रहे प्राध्यापक रेवण सिद्ध शाबादे, इस पवित्र सभा में उपस्थित विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, समय अधिक हो रहा है, फिर भी आशीर्वचन देना अनिवार्य है। उसको दीर्घकालीन न करते हुए संक्षेप में हम अवश्य बताएंगे। इस धर्म सभा में
आगम आदि सभी शास्त्रों के विद्वान डॉक्टर कमलेश झा जी बैठे हैं। जितनी विद्वत्ता उनके पास है उतनी ही नम्रता उनमें देखने को मिलती है। जो कहा जाता है विद्या विनयेन शोभते, विद्या की शोभा विनयता से वृद्धिंगत हो जाती है। वैसे व्याकरण में, न्याय में, वेदांत में, आगम शास्त्रों में अपार विद्वत्ता के साथ इस जंगमवाड़ी गद्दी के साथ उनकी जो भक्ति है वो अवर्णनीय है। हमारे जितने भी पीएचडी डीलिट के जो प्रबंध रहे संस्कृत में, उसको राष्ट्रभाषा में अनुवाद करने में झा जी के सुपुत्री और खुद झा जी बहुत परिश्रम करके उसका सुंदर रूप से अनुवाद किया है। जो अच्छे विद्वान होते हैं उनको बार बार काम देने का हमारा स्वभाव है। जिसकी जिसमें गति होती है उनको उस गति में और बढ़ाने की इच्छा हमारे होती है। इसी कारण श्री सिद्धांत शिखामणि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में 20 से अधिक भाषा में उसका अनुवाद हुआ। इसका एक कारण है, जिस किसी भाषा के विद्वान हमारे पास आ जाता है उनका परिचय करने के बाद उनको कुछ न कुछ काम हम सौंप देते हैं। हम इतना प्रेम प्यार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, हमारे कहे हुए वाक्यों को कोई नहीं कह सकता है। ऐसे अभी हमारे मूल पंचाचार्यों ने संपूर्ण मानव समाज के लिए जो 5 सूत्रों में दार्शनिक विचार व्यक्त किया था, वो 5 सूत्र अभी तक सूत्र के रूप में रहे। उसके ऊपर चिंतन मंथन नहीं हुआ था। वैसे देखा जाए हम तो कहते हैं जितने भी सूत्रकार हमारे देश में हुए हैं उन सभी सूत्रकारों को मार्गदर्शन करने वाले आद्य सूत्रकार हमारे जगतगुरु पंचाचार्य हैं। इन सूत्रों का 2-3 अक्षरों के सूत्र हैं, उसमें कितना दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है, इसको खोलने के लिए हमको अतिशय सहायता किया हुआ एकमेव विद्वान हमारे डॉक्टर कमलेश झा जी है। हम परसों से एक और बड़ी जिम्मेवारी उनको दिए हैं। सूत्रों के ऊपर हमारे जो अनुष्टुप छंदस में जो कारिकाएं लिखी हैं उसके ओर आपने संक्षिप्त में एक वृत्ति लिखा है, हिंदी व्याख्यान भी लिखा है। हमारा उद्देश्य है
कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों में वीरशैव अध्यासन की स्थापना हो चुकी है। विश्वविद्यालय स्तर पर हमारे दर्शन का अध्ययन हो रहा है। उसमें हमारे प्राचीन आचार्यों के सूत्र भी पाठ्य ग्रंथ के रूप में होना चाहिए। लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसका विकास रूप की आवश्यकता होती है। हमने जाजी से कहा, आप हमारे सिद्धांत के एक भाष्यकार आप हो जाइए और इन सूत्रों के ऊपर शास्त्रीय ढंग से आप संस्कृत में भाष्य लिखिए। उस भाष्य के साथ किताब का जब प्रकाशन होगा, पूरे संस्कृत साहित्य में उसका आदर होगा, अध्ययन होगा। और हमारे दोनों विश्वविद्यालयों में आचार्य अर्थात एमए कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक बन जाएगा। उनका काम शुरू हो गया है। शिवरात्रि तक हमारे ख्याल से पूरा भी हो जाएगा और अगले पाठ्य सत्र से, क्योंकि स्वीकृति देने वाला वही है, लिखने वाला वही है, तो स्वीकृति हो जाएगी। तो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में हमारे पंचाचार्यों के पंचसूत्रों की पढ़ाई काशी में प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए बड़ा सहयोग हमारा कमले झांसी से मिलने वाला है। आज उन्होंने संक्षेप में अष्टावरण विज्ञान के बारे में थोड़ी सी बातें उन्होंने बताई। आवरण का अर्थ होता है रक्षा कवच। जैसे ठंडी के दिनों में ठंडी से बचने के लिए हम लोग एक से अधिक आच्छादन लेते हैं। हम लोग बैनियन पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, उसके ऊपर शाल ओढ़ करके बैठते हैं। जैसे एक से अधिक आवरण लेने से हम लोग ठंडी से जैसे बच सकते हैं, उसी प्रकार हमारे संसार में हमारे जो गंतव्य स्थान है मुक्ति, भगवान के साथ समरस होने की जो लंबी रास्ता है, इस लंबे रास्ता में बहुत सारे विघ्न हैं। मुख्य रूप से अरिषड वर्ग ही है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। इनकी रक्षा हुए बिना, इनके द्वारा हमारे रक्षा हुए बिना हम आगे नहीं जा सकते। इस प्रकार सभी शिवभक्तों को अपने गंतव्य स्थान को सुरक्षित पहुंचने के लिए हमारे जगत गुरु पंचाचार्यों ने प्रत्येक शिवभक्त को 8 आवरण रक्षा कवच दिया है। गुरु पहला आवरण है, जिनके द्वारा हमको दीक्षा मिलती है, जिनके द्वारा हमको शिवलिंग मिलता है, जिनके द्वारा हमको मंत्र मिलता है, रुद्राक्ष मिलता है, भस्म मिलता है, पादोदक प्रसाद मिलते हैं। गुरु मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। यदि गुरु नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए गुरु की प्राप्ति सबसे बड़ी मानी गई है।
तो प्रत्येक व्यक्ति को पहले गुरु के शरण में जाना पड़ता है। कर्नाटक में जो थोर संत महात्मा बसवेश्वर जो हुए हैं, उनका एक प्रसिद्ध वचन है, शिव पथव नरिवड़े गुरु पथवे मोदलु। यदि आप भगवान शिव के पास जाना चाहते हो, पहले तुमको गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब आप जो है निश्चिंत रूप से भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने दिया गोविंद बताए। शिष्य ने पूछा कबीर से, गुरु और भगवान दोनों सामने आ जाए तो पहला नमस्कार किसको करें? कबीर कहता, पहले गुरु को करो। गुरु कहे तो भगवान को नमस्कार करो, क्योंकि भगवान का रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है। इसलिए हमारे सिद्धांत में पहला आवरण के रूप में, पहला रक्षा कवच के रूप में गुरु को रखा। लेकिन गुरु हमेशा हमारे साथ नहीं रहता हमारी रक्षा करने के लिए। 24 तास गुरु शिष्य के साथ नहीं रह सकता। इसलिए गुरु ने किया, हमारे अनुपस्थिति में हमारा दिया हुआ इष्ट लिंग तेरी रक्षा करेगा। जो इष्टार्थ प्रदान करता है, सभी अनिष्टों को दूर करता है। इसलिए तुम अपने शरीर के ऊपर इसको निरंतर धारण करो। गच्छन तिष्ठन निमिषन उन्मिषन भी, जाते हैं उसके साथ जाओ, आते हैं उसके साथ आओ, बैठते हैं उसके साथ बैठो, खाते हैं उसके साथ खाओ, सोते हैं तो उसके साथ ही सो जाना। तुम्हारा शरीर जो जो भी कार्य करेगा उसको लिंग के बिना नहीं करना। इसलिए 24 तास तुम्हारे साथ रक्षा करने वाला आवरण है, उसका नाम लिंग है, इष्ट लिंग है। इसलिए हमारे रक्षा करने के लिए इष्ट लिंग को हमारे आचार्यों ने हमारे जन्म के बाद नहीं, हम माता के गर्भ में 8 महीने का शिशु रहे तभी हमको लिंग के संबंध किया है। इतना ही नहीं, मरने के बाद हम शरीर छोड़ के जाएंगे, फिर भी हमारे शरीर के साथ इष्टलिंग रहता है। इसलिए इष्टलिंग हमारा एक आवरण, रक्षा कवच है। कपाल पर भस्म धारण करते हैं, ये भी हमारा रक्षा कवच है। गले में रुद्राक्ष माला धारणा करते, ये भी हमारा रक्षा कवच है। गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसके हम लोग जप करते, वो भी हमारा रक्षा कवच है। और गुरु का पादोदक प्रसाद भी हमारा रक्षा कवच है। इस प्रकार इन अष्टावरणों के स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होनी चाहिए, और प्रत्येक शिवभक्त जीवन भर उसको अपने रक्षा कवच के रूप में कैसे संभालना चाहिए, इस विषय को सखोल प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है अष्टावरण विद्या। हम इसको पहले हिंदी में लिखे थे। हमारे सोलापुर के कुमार कोठावड़ है, वो भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध पत्रकार थे। जब हमारा सोलापुर में जब प्रवचन होता था, हिंदी किताब उनको पढ़ने के लिए दिया, सहज पढ़ने के लिए दिया।
वो तो कवि थे, चिंतक थे, उत्तम लेखक थे। वो ले गए, ले जाने के बाद उस किताब को छोड़ा नहीं, एक दिन में अखंड पढ़ करके पूर्ण किया। 6 दिन में उन्होंने मराठी में अनुवाद करके हमें वापस दे दे। 6 दिन में, केवल 7 दिन में उसको इतने सुंदर मराठी में अनुवाद किया। उसका मराठी में प्रकाशन हुआ था, लेकिन वो लुप्त प्राय हो जाने के कारण महाराष्ट्र के भक्तों की इच्छा रही इसका पुनर्मुद्रण होना चाहिए। हम हमेशा किसी काम के लिए किसी न किसी दानी को ढूंढते रहते हैं, मतलब उनको भी उस प्रकार का सेवा का अवसर मिल जाए, उनके संपादित संपत्ति सत्कार में लग जाए, उसका पुण्य उनको मिले। इस उद्देश्य से हम जितने भी योजना लोक कल्याण के लिए करते हैं, उसमें सबको थोड़ा 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 सेवा करने का अवकाश देते रहते हैं। हम आर.के. स्वामी को फोन किया, स्वामी ये पुस्तक प्रकाशन करना है, इसके लिए एक दानी को हम ढूंढ रहे हैं। उन्हें कहा, महाराज जी किसको ढूंढने जाएंगे, मैं ही खुद कर जाता हूं। तो उनके पुत्र सभी मिल करके उस ग्रंथ का मुद्रण की सेवा किया। आज महास्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लोगों को कुछ न कुछ देना चाहिए। केवल लेना हमारा काम नहीं, देना भी चाहिए। इस किताब का आज विमोचन हुआ। हमारे पंडित कमलेश झा जी और हमारे राजकीय बड़े नेता बसवराज पाटिल जी के साथ सभी लोग मिल करके इस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है। यहाँ एक सांकेतिक रूप में इसका विमोचन हुआ है। अभी पूर्ण रूप से प्रिंट होकर के पुनः दूसरे जगह हम लोग करेंगे महाराष्ट्र में। आज इस ग्रंथ का विमोचन होने के कारण इसका अनुवाद किया हो व्यक्ति अभी कैलाश में है, भगवान के साथ बैठा हुआ, कुमार कोठावड़े नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया हुआ जो साहित्य सेवा अजर अमर है, कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए कुमार कोठावड़े की आत्मा को अनंत शांति मिले, ऐसा मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हमारे आर.के. स्वामी काशी जंगमवाड़ी मठ में निस्वार्थ रूप से सेवा भी करता है और महास्वामी जी के साहित्य सेवा में अपना योगदान भी दिया है। आर.के. स्वामी दंपति को, उनके पुत्र और सुनुषा को भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के दिन एक और अच्छा शुभ समाचार आप लोगों को सुनने को मिला। प्रायः सौर शक्ति का उपयोग हमारे देश में अभी ज़्यादा होने लगा है। भगवान जो देता है वो इतना देता है, कितने लोग लेने पर वो कम नहीं होता। समुद्र के पानी कभी कम नहीं होगा। आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठम, कितने बाढ़ आने पर भी वो भरता नहीं, अकाल पड़ने पर सूखता नहीं। संपूर्ण विश्व के लिए बार बार बारिश के पानी मिलने के लिए भगवान ने अथाह समुद्र रखा है, और हमको जीवित रखने के लिए हवा रखा है, श्वासोच्छ्वास करने के लिए, रहने के लिए इतना बड़ा जमीन दिया है। आश्चर्य होता है, हम लोग एक दीपक जलाते हैं,
उसको बार बार तेल बत्ती डालना पड़ता, तब तो अखंड जलता है। लेकिन सूर्य जैसा एक अखंड ज्योति संपूर्ण विश्व को अनादिकाल से प्रकाश दे रहा है, उसका प्रकाश है कौन उसको खत डाल रहा है, पानी उसको तो समित कौन दे रहा है, उसको घी दौन रहा है, मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे भगवान की सृष्टि, सूर्य के पास केवल प्रकाश देना नहीं, सूर्य के पास शाक शक्ति भी, उसको यूज करके हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जब इसका थोड़ा थोड़ा हमको परिज्ञान हुआ, हम लोगों ने सोचा हमारे मठ में तो इतना विद्युत का जलन होता, दिन रात लोग जलाते रहते हैं, तो सौर शक्ति का जो स्वाभाविक ऊर्जा है उसका भी उपयोग करना चाहिए। जब हमारे यहाँ गुरुकुल का शताब्दी महोत्सव हो रहा था, उस समय बड़ा कार्यक्रम में बसवराज पाटिल उनके बंधु आए थे, उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था सौर ऊर्जा का। उनका स्वभाव एक ऐसा है, गुरु के मुख से कुछ भी आ जाता है उसको तुरंत उठा लेते हैं, सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। उस समय इस साइड में सौर ऊर्जा के लिए हम लोगों ने प्रकल्प बनाया, उसकी सेवा उनके द्वारा हुआ। अभी दिन भर हम उसी के प्रकाश में सब व्यवहार करते हैं। मठ के सामने भी बहुत बड़ा भक्त निवास है, उसके लिए दूसरा प्रकल्प हम लोगों ने सोचा। पाटिल साहब उसी समय बताए थे, मठ में जहाँ भी दीपक जलेगा तो पाटिल परिवार के सेवा से दीपक जलेगा। तो दीपदान बहुत लोग करते हैं। दीपदान का उद्देश्य होता है हमारा वंश अखंड चलता रहे, हमारे वंश में जन्मे सभी बच्चों के ज्ञान का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। इसी उद्देश्य से दीपदान देने की परंपरा है। उस परंपरा में पाटिल साहब की सेवा, बहुत बड़ी सेवा उपलब्ध हो गई है। आज से पूजा हुआ है, कल परसों से काम शुरू हो जाएगा। थोड़े दिन में पूरे मठ में दिन भर जो भी प्रकाश होगा हम लोग यूज करेंगे, वो पाटिल साहब परिवार के सेवा के द्वारा होगा। और रात में जो हम विद्युत शक्ति का उपयोग करेंगे, उन्होंने बहुत सहजता से कि सेवा करने की संधि हमको मिली, इसलिए हमको भाग्यवान, उन्होंने अपने को भाग्यवान समझा। हमारे मोती पोले और आगे जा करके बताए, एक शिष्य को एक योग्य गुरु मिल जाता है तो शिष्य को भाग्यवान माना जाता है। लेकिन कभी कभी गुरु को भी योग्य शिष्य मिल जाता है तो गुरु भी भाग्यवान माने जाते हैं। तो सचमुच बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता। जो भाग्यवान होगा उसको मांगने पर भी मिलता है, नहीं मांगने पर भी मिलता है। वैसे हम भी भाग्यशाली हैं, बसवराज पाटिल भी भाग्यशाली है। इस भाग्यशाली गुरु शिष्यों की सभा में जितने भी बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे, सभी भाग्यशाली, ऐसे कहने के हमें आनंद होता है। आज महास्वामी जी का जन्म दिनोत्सव बहुत जगह लोगों ने मनाया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, विदेश में भी हमारे शिष्यों ने मनाया। ये जो जन्मदिन हम लोग बोलते हैं,
वैसे देखा जाए जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृत जागृत। एक कवि सोए हुए समाज को जगाता है। अरे तुम लोग जन्म के बारे में उत्सव मनाते हो, जन्म कितने दुख से मिलता है तुमको मालूम नहीं। जैसे पाटिल साहब जी का दो शुगर फैक्ट्री है, साकर कारखाना। तो खेत में जो ईख होता है उसको काट करके क्रशर में डाल देते हैं, इधर ओस डालते हैं, उधर हम लोग चीनी थैले में भरते रहते हैं। तो ईख से चीनी होने तक उसकी हालत क्या होती है, कितने गर्मी से गुजरना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है। वैसे एक जीव को जन्म लेने के लिए कितना कष्ट है, उसको वर्णन करना किसी के संभव नहीं है। हमारा एक सूत्र है, वृष्टि सूत्र, 5 सूत्रों में। वृष्टि का अर्थ होता है मेघात जलबिंदु पतनम वृष्टि ही। मेघ के द्वारा जो पानी का बूंद गिरता है उसका नाम वृष्टि है। पाउस हम लोग मराठी में बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। जो जन्म लेने वाला जीव होता, हम तुम जब जन्म लिए हैं ना, एक समय में हम पानी के बूंद के रूप में नीचे गिरे। एक बूंद में एक जीव ने हजारों लाखों जीव उसमें होते हैं। सभी जीवों को अपने जन्म भूमि तक ले जाने के काम पानी करता है। वृष्टि ही जीव प्रवाहिका, हमको आकाश से नीचे ले आता है। नीचे गिरने के बाद हम छोटे छोटे नाले के रूप में बहते रहते हैं, नदी के रूप में बहते रहते हैं। बहने वाले पानी को वनस्पति भी पीता है, पशु पीते हैं, पक्षी पीते हैं, सभी जानवर पीते हैं। जो जो पीता है उसके पेट में हम लोग चले जाते हैं। जब वनस्पति पानी पिया, उस वनस्पति को फिर हम लोग खाते हैं। वनस्पति पशु खाते, उसका दूध हम लोग पीते हैं, अनाज खाते हैं। इस प्रकार अन्न पानी के रूप में आगे जन्म लेने वाले करोड़ों जीव एक एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। जितना जीव शरीर में जाते सभी का जन्म नहीं होता, तो फिर बाहर जो है पसीना के रूप में, आंसू के रूप में, मलमूत्रों के रूप में फिर बाहर आ जाते पानी, फिर उसमें बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसमें खाए हुए जीव के शरीर में अन्न और पानी सप्त धातु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रस के रूप में, रक्त के रूप में, मांस के रूप में, मज्जा के रूप में, अस्थि के रूप में, शुक्र के रूप में परिवर्तित हो करके जब हमारा खाया हुआ अन्न पानी में जितने भी जीव थे वो सब बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। कुछ जीव हमारे रेतो रक्त में रह जाते हैं। वही माता पिता के संबंध से हम लोग फिर जन्म लेते हैं। तो एक बार जन्म लेने के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ता है, इसका वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन सबको जन्म लेना ही पड़ता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
1000 बार लाख बार जन्म लेना पड़ता। इसलिए जन्म लेना पड़ता, जैसे एक कक्षा में पढ़ते हुआ विद्यार्थी जब पास नहीं होता है तो कहाँ बैठता है? उसी में बैठता है। फेल होता है उसी में बैठता है, फेल है तो उसी में बैठता है। वैसे जब तक मुक्ति नहीं होंगे तब हमको संसार में फिर आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य बोलते हैं बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए जन्म को तुम खुशी से नहीं मनाना, क्योंकि दुख का कारण है। फिर भी हम लोगों को जन्मदिन इसलिए मनाना चाहिए, भगवान ने समझो हमको 100 साल दिया है, एक एक साल कम होते जा रहा है ना। 1 साल कम हो गया, 2 साल कम, कितना बचा कितना बचा, बचा कितना मालूम नहीं किसी को। समझो 100 समझो। यदि आरोग्य के नियमों को ठीक से पालन करोगे तो 100 साल जी सकता है। तो हमारा 50 साल बीत गया। 50 साल हमने क्या किया? खाया पिया मौज के, इतना क्या, और क्या किया? जिसको करने के लिए हमारा जन्म हुआ तो उसको किया ही नहीं। तो प्रत्येक जन्मदिन पर हमको याद होना चाहिए। पिछले साल भी हमारा जन्मदिनोत्सव हुआ था, उस समय हमारे स्थिति का हम कहाँ होगा, कुछ आगे चले गए। इस प्रकार अपने जीवन की प्रगति की परीक्षा खुद करने के लिए जन्मदिन बनाने की परंपरा है। इसलिए हम लोग उसको खुशी से नहीं मनाना। ठीक है, भगवान का दिया इतना साल तो बेकार चला गया, बचे हुए को साकार करें, इस प्रज्ञा से जीने के लिए हमको जन्मोत्सव करना चाहिए। अभी आप लोग जब जब जन्मोत्सव करते हैं, अभी नवीन पद्धति से मोमबत्ती जलाते हैं केक पर रख करके, और जिसका बर्थडे होता है उसको फूंक मारने को बोलते हैं। जलता हुआ दिया को फूंक मारने का अर्थ है इतना वर्ष तुम्हारा तुमने फूंक दिया, तुमने इतना वर्ष जो है तुमने फूंक दिया, फुकट में चला गया। बचा कितना वर्ष मालूम, कम से कम एक क्षण तो है, इतना समझ करके। आयु क्षीणम न जानन्ति। हमारे जीवन में इतने साल कैसे गया बिना जाने चला जाता है। इसलिए जागृत होकर के जीने के लिए जन्मदिन बनाने की परंपरा है। महास्वामी जी के जन्मदिन तो ठीक है, आप सब लोग अपने अपने जीवन के कितने साल चले गए, कितने साल बचे हैं, उसको सार्थक कैसे करना चाहिए। गुरु की सेवा करो, माता पिताओं की सेवा करो, स्वाध्याय करो, जितना हो सके उतना समाज की सेवा करो। क्योंकि सद्गति पाने के लिए या तो तपश्चर्या करो या तो सेवा करो। तपश्चर्या करने के लिए मन की एकाग्रता की जरूरत है, लेकिन जिसके मन में एकाग्रता नहीं है, झूठे आंख बंद करके जप करते बैठने की अपेक्षा सेवा करो। सेवा धर्म परम गहनः योगिनामप्यगम्य। योगी योग साधना के द्वारा जिस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति सेवा के द्वारा, माता पिताओं की सेवा, भगवान की सेवा, समाज की सेवा और सेवा के अपेक्षितों की सेवा करने से वही सद्गति मिल जाता है। इसलिए योगी होना सबके लिए संभव नहीं, सेवक होना सबके लिए संभव है।
सब लोग अपने अपने शक्ति भक्ति के अनुसार सेवा करके मन प्रसन्न रख करके भगवान की कृपा पाने के लिए हम लोग अपना जन्म दिनोत्सव मनाना चाहिए। ऐसे महास्वामी जी के जन्म दिनोत्सव में जितने लोग भी व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप सब लोग एक न एक दृष्टि से समाज की सेवा में संलग्न है। इसलिए महास्वामी जी के बरोबर कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं। अर्थात महास्वामी जी की जो सेवा है, योग आदि सेवा होगा और भी होगा, लेकिन आप लोग भी उसी बराबर के कुछ न कुछ करते हैं। इसलिए आज काशी विश्वनाथ आप सब लोगों को हमारे बाजू में बगल में बैठा है, ऐसे सबको ऐसे सेवा करने की संधि मिलना चाहिए। हमारे बसवराज पाटिल जी अपने पिताजी के समय से सेवा किया, उनके पिताजी किया, बसवराज पाटिल जी सेवा करते रहे हैं, उनके सुपुत्र शरण पाटिल भी करता आया, अभी भी उनका पुत्र भी हुआ है, उनके लिए काशी पीठ के द्वारा विश्वनाथ विश्व आशीर्वाद भी मिला है। इस प्रकार पाटिल साहब ने व्यक्त किया कि कम से कम 10 पीढ़ी तक हमारे सेवा पीठ के लिए होता है। हम समझेंगे जब तक पीठ रहेगा तब तक आपकी सेवा होती रहेगी। पीठ भी अजर अमर है, आपका वंश भी इसी प्रकार सेवा करता रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए सबको एक बार जगतगुरु महास्वामी जी के जन्मोत्सव में जितने भी भाग लिए हैं, वो लोग अपने अपने जन्म कितना साल हुआ, कितना साल बचा है, बचे हुए वर्षों को कैसे सार्थक करें, ऐसे विचार करके जीने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे तो महास्वामी जी के जन्मोत्सव में सहभाग लेने का फल आप लोगों को अवश्य मिलेगा। इन्हीं वचनों के साथ फिर एक बार पाटिल साहब को मोती पौड़े गुरु के साथ आए सभी भक्तों को, खास रूप से राजस्थान से आए हमारे गायक भक्तगण कल से कितने सुंदर ढंग से गा रहे हैं। हमारे आशीर्वचन के एक भक्ति गीत करेंगे, उसके बाद आरती हम लोग करेंगे। हमारे राजस्थान के जितने भी जंगम समाज हमेशा हमेशा आते हैं। जब हमारा इधर जन्मोत्सव हो रहा था 61वां, हाँ, उस समय यहाँ 56 भोग का बहुत बड़ा सेवा आप लोगों ने किया था। इसलिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के सभी भक्तों को भी यही सब लोग मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। कौन है? कौन बोला है? हाँ, बोले आशीर्वाद दे दे। अभी हमारे गायक लोग एक भक्ति भजन करेंगे, उसके बाद आरती होकर के कार्यक्रम